27वां बाब अज़ कैसरिया तकरीद। और जब फैसला हो चुका कि पौलुस जहाज़ पर इतालिया को जाए और कि पौलुस दूसरे कैदियों समेत यूलियस नामी शहंशाही सिपाह के एक सूबेदार के सुपुर्द किया जाए, तो हम ओदमुतीन के एक जहाज़ पर सवार होकर रवाना हुए जो आसिया की बंदरगाहों में जाने को था। और तसलोनीकी का अरिस्तर्कुस मकदूनी हमारे साथ रहा। और दूसरे दिन हम सैदून में पहुंचे और यूलियस ने पौलुस से अच्छा सलूक करके इजाज़त दी कि खैर खाहों के पास जाए और उनसे तरफदारी पाए। वहाँ से रवाना होकर हम कुप्रस की ओट में होकर चले, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और जब हम केलिकिया और पंफूलिया के समुंदर से गुजर गए तो मूरा में आए जो लौकिया में है। वहाँ सूबेदार ने इस्कंदरिया का एक जहाज़ इतालिया को जाते हुए पाकर हमें उसमें बिठा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और बमुश्किल किनीदुस के सामने पहुँचे, तो चूंकि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, सलमूना के सामने करीत की ओट में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नामी एक मुकाम में आए जिससे लासिया शहर नज़दीक था। बस जब बहुत अरसा गुजर गया और अब जहाज़ रानी बेखतर ना रही, इसलिए कि रोज़े का दिन भी गुजर गया था, तो पौलुस ने उन्हें नसीहत करके कहा, ए मर्दों, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ़ और नुकसान बहुत होगा, न सिर्फ बार और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने पौलुस की निस्बत ना खुदा और जहाज़ के मालिक की बातों का ज़्यादा एतबार किया, और इसलिए कि वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छी न थी, अक्सरों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हो, ताकि अगर हो सके तो फेनकस में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो करीत की एक बंदरगाह है जिसका रुख मगरिब के मुकाबिल जुनूब और शुमाल की तरफ है। अस्करीत ता माल्टा। जब कुछ कुछ जनूबी हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठा दिया और करीत के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो ओवर कलून कहलाती है जजीरे पर से आई, और जब जहाज हवा की जद में आ गया और उसका सामना न कर सका, तो हमने नाचार होकर उसे बहने दिया और कुलूदा नामी एक छोटे जजीरे की ओट में बहते बहते हमने बड़ी मुश्किल से गारिब को काबू में लाकर ऊपर चढ़ाया। और उन्होंने जहाज रस्सों से बांधा, और चूंकि सूरतस के दलदल में धंस जाने का डर था, बड़ा बादबान उतार कर और उसी तरह बहते चले गए। और जब हम तूफान से बहुत हचकोले खाते रहे, तो दूसरे दिन बारे जहाज फेंका गया, और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात व असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक न सूरज न सितारे नजर आए और तूफान बशिद्दत आता रहा, तो आखिर हमें बचने की उम्मीद बिल्कुल न रही। और बहुत फाकों के बाद पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ए मर्दों, मुनासिब था कि तुम मेरी बात मानकर करीत से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। मगर अब तुम्हें आगाह करता हूँ कि खातिर जमा रखो, तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा, मगर सिर्फ जहाज का। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत मैं करता हूँ, उसी का फरिश्ता इसी रात को मेरे पास आया और कहा, ए पौलुस, ना डर, क्योंकि जरूर है कि तू कैसर के आगे हाजिर हो। और देख, जितने तेरे साथ जहाज में सवार हैं, उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की है। इसलिए ए मर्दों, खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन जरूर है कि हम किसी जजीरे में जा पड़े। जब 14वीं रात आई
کہ ہم بحیرہ ادریہ میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کو ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور پانی کی تھاہ لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر پھر تھا لی اور 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ ہم کہیں چٹانوں پر نہ جا پڑے دبا سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز سے بھاگ جائیں تو اس بہانے سے کہ گلہی سے بھی لنگر ڈالیں قارب کو سمندر میں اتارنے لگے، تو پولوس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں تو تم نہ بچ سکو گے۔ تب سپاہیوں نے قارب کی رسیاں کاٹ کر اسے گرا دیا، اور جب دن چڑھنے لگا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کچھ کھائیں، اور کہا آج 14 دن ہو گئے ہیں کہ تم نے امید و بیم کی حالت میں فاقوں پر فاقے کھینچ کر کچھ نہ کھایا، اس لیے میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ کچھ کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری سلامتی موقوف ہے، کیونکہ تم میں سے کسی کے سر کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اور یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ تب وہ سب خاطر جمع ہوئے اور آپ بھی کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 جانیں تھی، اور جب کھا کر آسودہ ہو گئے تو اناج سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز کو ہلکا کریں۔ اور جب دن ہوا تو انہوں نے اس ملک کو تو نہ پہچانا، مگر ایک ساحل دار خلیج دیکھ کر صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں، بس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے، اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول کر اگلاباد بان ہوا کے رخ پر چڑھایا اور کنارے کی طرف ہو لیے، اور سنگم کی جگہ میں آ کر جہاز کو زمین پر ٹکایا، اور گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دوباسا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگ گیا۔ اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر کر بھاگ جائے، لیکن صوبیدار نے پولوس کو بچانے کی غرض سے انہیں اس ارادے سے باز رکھا، اور حکم دیا کہ جو لوگ تیر سکتے ہیں پہلے کود کر خشکی پر جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے، اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔